आप देख रहे हैं खबर की खोज। आइए बात कर लेते हैं इंदौर की एक बड़ी खबर पर। इंदौर में दत्तनगर स्थित गौशाला के संत जीवाराम ने नगर निगम के अधिकारियों पर बलपूर्वक गौशाला तोड़ने का आरोप लगाया और अपने बाकी बचे गोवंश को लेकर इंदौर शहर से पलायन करने की उन्होंने बात की है। दरअसल महंत जीवाराम ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से लाई गई लाचार और दूध ना देने वाले गोवंशों को लालन पालन करते हैं। नगर निगम ने मात्र 2 दिन पहले नोटिस देकर गोवंश और गौशाला हटाने का नोटिस दिया था, जो इतने पशुओं को ले जाने के लिए नाकाफी था। निगम द्वारा जो 11 गौवंश को जब्त किया गया, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, उनके पेड़ तोड़ दिए गए, कई गोवंश लाचार हो गई है। यह जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण की है, जिस पर कई भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते यह गौशाला ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। संत जीवाराम ने बताया कि इस दौरान नगर निगम का कोई भी अधिकारी और महापौर सहित भाजपा के कोई भी नेता इस मामले पर उनसे मिलने नहीं पहुंचे। संत जीवाराम ने अपने बाकी बचे गोवंश के साथ इंदौर से पलायन करने की बात स्वीकार की है। दयावंती धर्मात्मा की जय हो बापा, संतों की जय जयकार हो, हमारे वीडियो वाला धर्मों की जय जयकार हो बापा। हम दयावंती देवताओं से पूछना चाहते हैं कि गौ माता की सेवा करना क्या अधर्म है क्या बापा? अगर अधर्म है तो हम साधु संतों के लिए कौन सा जीवन को हम देखो तो पाले और किसकी रक्षा करें और किसकी सेवा करें? क्या बकरियों की सेवा करेंगे हम लोग? क्या गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हैं? हमें सुबह के 6 बजे अधिकारी लोग आके हमको 2 जने पकड़ के देखो तो एक साथ में ले गए और हमको बोलने नहीं दिए और हमारी गौ माता को सुबह 6 बजे अतिक्रमण किया गया। इसमें लता अग्रवाल जी थे, तो महाराज जी ने काफ़ी आग्रह किया कि आप क्षतिग्रस्त ना करें और गौशाला को हानि ना पहुंचाए, परंतु इनको पकड़कर और वहाँ की पूरी गौशाला को ध्वस्त किया। उसके पश्चात जो गौशाला में शेड लगा था उसको तब बुरी तरह तोड़ा गया जिसकी कोई हद नहीं। गौ सेवा संस्थान के अधिनियमित कानून के लॉ के संविधान के अनुसार गाय के पकड़ने के लिए व्हाइट गाड़ी आती है जिस पे गौ सेवा संस्थान लिखा रहता है, जबकि पीली गाड़ियां आई और पीली गाड़ियों में एक गाड़ी में 10-20 गौ वंश लेकर जा रहे। क्या ये धर्म है? जबकि कानूनी लॉ संविधान के अनुसार एक गाड़ी के अंदर 4 गौवंश को ले जाने का अधिकार है। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, उसमें चारे की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाओं की अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। तो फिर ये भी तो गुंडागर्दी है कि आप गौ माता को ले गए, किसी की पूंछ तोड़ दी, किसी का पैर तोड़ दिया, तो ये आधिकारिक नियम है ही नहीं। उस 6 बजे ऐसा कौन सा नियम है कि उसके पहले अधिकारी लोग आए, पुष्पमित्र भार्गव जी आए थे, बताया गया था, कुछ वही के संस्था के व्यक्ति बता रहे थे, तो उन्होंने बोला था कोई ऐसी कोई त्रुटियां और क्षतिग्रस्त कार्य नहीं किया जाएगा। तो गौ सेवा करना क्या पाप है? अभी कुछ समय पहले मोहन यादव जी ने बताया था कि हर घर में श्रीमद नारायण होना चाहिए, वृंदावन बनना चाहिए, गोवंश की सेवा होना चाहिए। तो क्या राष्ट्र सेवा, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आज ऐसी खबर दें कि गौ सेवा होना चाहिए, हर घर में नारायण होना चाहिए, वृंदावन होना चाहिए और यहाँ आकर गौवंश को ध्वस्त किया जाए? तो ये कोई संविधान थोड़ी है, कोई नियम नहीं है। अगर ये चाहते शांतिपूर्वक गोवंश के लिए दूसरी व्यवस्थाएं कर देते और बोलते महाराज जी आप यहाँ से हटकर दूसरी जगह पलायन करें, तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया ना कि यहाँ से आप लड़वाने वाला काम कर दिया, बीच के व्यक्ति मजा ले रहे हैं। दूसरा, आप अगर स्वच्छ हम अभियान कर रहे हैं तो आप बताएं, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स शराब से जाता है, होटलों से जा रहा है, बारों से जा रहा है। तो कोई भी अभी हमारे एमपी की कोई भी शराब की दुकानें बंद नहीं हो रही हैं। क्या ये स्वच्छ अभियान चल रहा है हमारा? पब खुलते जा रहे हैं, कई मदरसे खुलते जा रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है उस पर तो हमारा अतिक्रमण लग नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड के पर्याप्त कई कब्जे
रीगल पर देख ले, कई चौराहे पे देख ले, अवैध दरगाह बनी है, अवैध मदरसे बनी है। क्या नगर निगम की दृष्टि, क्या हमारे अधिकारियों की दृष्टि उनके ऊपर नहीं जा रही है क्या? अगर सनातन धर्म को ही क्षति करना है, अगर हमें विधर्म का काम करना है, तो आप बताएं, हम गौ सेवा हम बंद कर देते हैं, सरकार बोले तो हम बकरे। जी और हमको देखो तो बहुत सताया है बाप जी। हम ये अधिकारी भी आए तो अधिकारी को हमको देखो पकड़ के और देखो एक साइड में खड़ा कर दिए। हम रोने गाने लग गए कि मेरी माँ को मत ले जाओ बाबा, हमको मत दुखी करो। हमारे 20-25 गाय उनको मार डाली है। कितनी जगह थी और कितनी गाय थी आपके पास जो ले गए? हमारे घर गाय बाबा 45 गाय थे हमारे बाप जी। और नगर निगम ले गई? नगर निगम देखो पकड़ के ले गई। और नगर निगम से हमने आराधना की कि हम संतों को मत तड़पाइए, हमारी गौ माता को मत तड़पाइए। और नहीं माने और लाचार होके हम देखो बैठ गए। और वो लोग देखो तो 20-25 गाय उनको देखो एक साथ घूम गए। कितनी गाय बढ़ गई है, कितनी गायों का पेट टूट गया। हम किसके सामने देखो तो हम बात लेकर जाए। और आप लोग हो जो कुछ कर सकते हो बाबा, सरकार को समझा सकते हो, सरकार की बात को देखो तो आप जान सकते हो। ये बताइए, आपको कोई नोटिस दिया था इसके लिए? देखो तो कुछ कितने समय पहले दिया था? 2 दिन का समय दिया था। 2 दिन में हम 45 गाय को और उनको कहाँ पर लेके देखो सेफ हो सकते हैं। आप भी जानते हो हमारा बाप जी। एक चीज और ये बताइए, जैसे हाँ बाबा। महाराज ने बताया कि आपको जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसको लेके आपको नाराजगी है, ना कि इस बात पे आप यदि निगम कहती आपसे बात करती तो आप कहीं और शिफ्ट होने को राजी थे? बातचीत होते यदि पहले कहते तो कि कहीं गाय और ले जाइए, कहीं और किसी स्थान पे आप चले जाइए? नहीं कुछ नहीं बोले बाप जी। नहीं, यदि ऐसा बोलते तो आप राजी थे उसके लिए? हम चले जाते हैं बापा, हम आपका दिल नहीं दिखाता, हम हमारी माँ का दिल दुखा देंगे बाप जी। हाँ आप तो देवता हो हमारा बाप जी, माता जी के सहयोग हो, माता जी के रक्षक हो। और आपके अलावा भी और किसी का बाड़ा था वहाँ पे? हम साधु संतों का भी आप लोग की रक्षक हो बापा। और किसी का भी बाड़ा था आपके अलावा? नहीं। दोनों आपके थे? किसी का बारे नहीं है बाप जी। ये तो शासन की जमीन में देखो तो हम बैठे थे और शासन की जमीन में ही देखो तो पूरा देश वास कर रहा है। हमने गौ माता की सेवा की वहाँ पर, हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हमको एक तो गुनाह बताइए मेरा बाप जी, और हमारा गुनाह हो तो हमको फांसी पे लगा दीजिए हमारा दयावंती देवता। और अभी भी देखो तो दुख दे दे और हम यहाँ से चले जाएंगे बाबा हमारी गौ माता को लेके। हमको नहीं रहना है आपके कर्मचारी का हमला आपके गाँव में, नहीं रहना है हमारा दयावंती संत। ये जो